स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 19 जनवरी 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। और रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश बुलिश बोलूँ या महाबुलिश बोलूँ, आप बताइएगा कमेंट करके। और डीआईएस गए हैं काइंड ऑफ मिक्स टू बियरिश। एफआईज को देखें तो एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज भी मिक्स टू बियरिश ही गए हैं। तो चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और पिक्चर क्लियर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। कल एक्सपायरी भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो रिटेलर से शुरुआत करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से सडनली 3000 से बढ़कर हो गए इनके इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग 20,000, क्योंकि आज 16,000 इन्होंने बाइंग कर ली लगभग, जिसमें मेनली इन्होंने जो शॉर्ट्स क्लोज किए हैं उसके चक्कर में बाइंग आई है। तो जो अब नेट बाय वाले लॉन्ग वाले प्लेयर्स हैं वो रह गए हैं। और डीआईएस को देखें तो डीआईएस भी 6,000 बाय करके गए हैं, तो उनके 45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में रह गए हैं। अब एफआईज को देखें तो वो 14,000 कॉन्ट्रैक्ट आज सेल करके गए हैं, तो 44 से सीधा 30,000 आ गए हैं। और उसमें आज इनके फ्रेश शॉर्ट्स भी हैं और लॉन्ग क्लोजर भी, यानी दोनों जगह पे बराबर का इन्होंने वजन रखा है। प्रोज को देखें तो प्रोज ने 8,600 के शॉर्ट किए हैं, सेल किए हैं, जिसमें लॉन्ग क्लोजर मोस्टली है, ज़्यादा है। तो अब उनके नेट सेल में आ गए हैं 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, क्योंकि 1,14,000 कल ही होल्ड कर रहे थे रिटेलर्स। तो आज की गिरावट के बावजूद उन्होंने और आज एवरेज की, लॉस में एवरेज, जो कि एक अच्छा माना जाता है, रिटेलर्स सोचते हैं ऐसा, जबकि वो लॉस को एवरेज करने का क्या आउटकम होता है वो आप सब लोग को पता ही है, सर्टेनली लॉस ही होता है। और वो ऐड करने से 2,31,000 उनकी कॉल्स हो गई हैं। और एफआईआईज को देखें, एफआईआईज भी बाय करके गए हैं। देखिए इसमें यहाँ पे एक बड़ी सरप्राइज वाली चीज़ है। ऑप्शन चेन आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि कहाँ पे इन्होंने बाइंग करी है, क्योंकि 50,000 इन्होंने बाइंग की है, जिसमें से 50,000 में से ऑलमोस्ट 96,000 ओवरऑल बाय है और थोड़ा कुछ सेल है। तो नेट उनका बाय हो गया 1,27,000, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ये। अब आते हैं वहीं पे हम प्रोज के डेटा पे। अब एक्सपायरी का दिन जो है वो प्रोज का माना जाता है, तो इससे एक दिन पहले क्या तैयारी करके गए हैं वो देखना बड़ा ज़रूरी है। तो इंडेक्स कॉल में इन्होंने अपना दाव खेला है उसको शॉर्ट करने का। तो कॉल पहले से ही ऑलमोस्ट 2 लाख शॉर्ट थे, आज उसको लगभग डबल के आसपास कर दिया, मतलब 3,60,000 कॉल इस समय वो सेल करके बैठे हैं। आज 166 जो सेल करी है उसको जोड़ने के बाद, तो बहुत ज़्यादा बियरिश व्यू ले रहे हैं। लेकिन कहाँ पे ले रहे हैं वो भी हम ऑप्शन चेन एक बार देखेंगे। इंडेक्स पुट के डेटा पे चलते हैं। तो यहाँ पे बब्बर शेयरों ने आज कुछ खास नहीं किया, कोई खास एक्टिविटी नहीं है। 2,97,000 वही डेंजर मार्क के आसपास ही है, जो 3 लाख का हमारा डेंजर मार्क होता है। एफआईज को देखिए तो 96,000 पुट उन्होंने बाय की है, 24,000 सेल करी है, यानी नेट बाय आया 72,000 का। कल थे 2 लाख, आज हो गए 272, तो काफ़ी एडिशन एडिशन हुआ है यहाँ पे। जितनी कॉल है ऐड करी है इन्होंने, उससे ज़्यादा इन्होंने पुट ऐड करी है। और कल जो पुट कॉल थी उससे ज़्यादा इनके पास आज जो है वो, मतलब कल पुट थी। तो यानी ओवरऑल इम्पैक्ट अभी भी डबल से ऊपर है लगभग, कॉल वर्सेस पुट देखे अगर इनका, तो दैट इज ऑलमोस्ट डबल। लेकिन एक और सरप्राइज, तो हमने देखा कि भाई एफआईज कॉल पर बाय करके गए हैं, तो लेकिन एक और सरप्राइज वो क्या कि प्रोज जो है वो पुट सेल करके गए हैं। 51,000 उनकी पुट सेल में आ गई है। तो आज बेसिकली इस पुट सेल में, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 25,000 उनकी शॉर्ट्स एडेड है और बाकी की जो है वो लॉन्ग क्लोजर है, 50,000 के करीब लॉन्ग क्लोजर है। यानी लॉन्ग पोजीशन थी उन्होंने बेच दी, तो बेचने से उनकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो गई। तो नेट जो सेल करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं प्रोज, उनकी पोजीशन जो है वो दिखने लग जाती है फिर, अदरवाइज वो नेट नंबर दिखाई देता है। अब एक और सरप्राइजिंग डेटा वो क्या कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग ऐड किए एफआईआईज ने। तो ये बहुत अच्छी क्वांटिटी है, 87,000 कल रह गए थे, आज 1,01,000 हो गए। सो कुछ पॉजिटिविटी भी दिख रही है डेटा में, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से नेगेटिव है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्टर्स चलते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। अब ये अभी डिकोड करना पड़ेगा कि किधर वो गेम बन रहा है। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट में देखिए रिटेलर की वंस अगेन बुलिश और स्मार्ट मनी की बियरिश पोजीशन ओवरऑल भी, और आज का इंक्रीमेंटल डेटा भी। तो चलते हैं अब एनएससी की साइड पे और वहाँ से फर्दर डेटा पुल करते हैं और वहाँ से क्या क्लूज मिल रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एफआईज यहाँ पे फिर से करके गए सेल, 2,700 करोड़ का सेल है, इसमें से शायद 1,200 करोड़ की सेलिंग जो है वो वीडीएल के शेयर्स की है, और उसमें जो बल्क डील हुई, तो यानी 1,500 करोड़ के आउट का उनका
सेल है 200 करोड़ का DIS का, यानी 1700 करोड़ का रिटेलर ने आज बाइंग किया। अब देखते हैं निफ्टी फ्यूचर। तो निफ्टी फ्यूचर में अच्छी खासी आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। लास्ट में थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश करी, लो से काफ़ी बाउंस आया, बट फिर भी डेटा ओवरऑल अगर मैं टोटलिटी में बोलूँ तो बियरिश ही आया। और हालांकि प्रीमियम अभी भी यहाँ पे बना हुआ है और लॉन्ग अनवाइंडिंग हमने क्लियरली चेक करी ही है। बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं हम। अगर यहीं से हमें बैंक निफ्टी दिख जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे को फिर पीछे के पेज पे जाना पड़ेगा एक बार। तो चलिए दिख गया है, तो यहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन दिखाई दे रहा है हमें क्लियरली। प्रीमियम हालांकि यहाँ पे अभी भी बना हुआ है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की ऑप्शन चेन ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उन्होंने बाइंग करी है तो कहाँ करी है, सेलिंग करी है तो कहाँ करी है, तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये एक दीवार बनी हुई है यहाँ पे 18,000 पे। हमने कल बात भी की थी कि 18,000 का जो लेवल है वो बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा अगर इसके नीचे निकल गया और 15 मिनट सस्टेन कर लिया तो। और वही इन्होंने करने की कोशिश करी है कि बहुत बड़ी एक दीवार यहाँ पे खड़ी करके गए हैं। 1,21,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है सिर्फ एक दिन का। तो 18,000 के ऊपर इनको सरपास करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मार्केट गैप अप खुले और 15 मिनट्स के लिए सस्टेन करे। अदरवाइज नीचे अगर खुलती है तो ये लोग कल निचोड़ देंगे, लेकिन ऊपर जाने में जो है जान निकाल देंगे बुल्स की। हालांकि अगर FIs अपनी पे आ जाएं और साथ में DIs भी आ जाएं तो कोई रोक नहीं सकता उनको, लेकिन अभी FIs की पोजीशन जो बनी हुई है उसको देख करके लगता नहीं कि वो इनको सपोर्ट करने वाले हैं किसी को मार्केट ऊपर ले जाने में। और प्रोज खुद यहाँ पे कॉल राइटिंग करके बैठे हैं। तो अगर इसके नीचे खुल गया बाजार तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होगी उस समय 18,050 या 18,000 की ही, और थोड़ा सा सस्टेन भी कर गया तो वहाँ पे जो कॉल का प्रीमियम मिल रहा होगा उसको हम सेल करके, मैं ऐसा प्लान करूँगा कि उसको सेल करके वहाँ पे प्रीमियम मीट करने की कोशिश करूँगा। और ऑब्वियसली हेजिंग करके ही मैं करता हूँ ट्रेड। तो यहाँ पे सेल किया और आगे की कोई ऑप्शन जो है उसको बाय करके अपना मार्जिन भी रिड्यूस किया और हेज भी कर लिया उसको। दूसरी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस वो भी काफ़ी बड़ी है, वो 18,100, यानी यहाँ से गलती से अगर आप निकल गए तो यहाँ पे आपको जीने नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे फंसा दिया जाएगा। तो यानी कल तेजी का ट्रेड निफ्टी में बड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि ये जो कॉल राइटिंग हुई है ये दोनों करी हैं किसने? देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कॉल राइटिंग जो की गई है ये की गई है प्रोस के द्वारा। मैं आपको यहाँ पे वो डेटा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो नेट सेलिंग है इसमें मोस्ट हालांकि शॉर्ट्स ऐसा नहीं है कि रिटेलर ने नहीं किए, लेकिन रिटेलर का खुद का बाय सेल नल हो गया और ओवरऑल वो बाय में ही निकले हैं और ओवरऑल प्रोज सेल में निकले हैं। तो प्रोज अपनी पोजीशन बचाने के लिए जो है वो पूरा जोर लगाते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट सुबह उनके हिसाब से खुल जाए। ये एक प्री कंडीशन होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट का खुलना उनके हाथ में नहीं होता। वो किसके हाथ में होता है? वो होता है लोकल इवेंट्स और वर्ल्ड मार्केट न्यूज़ और वर्ल्ड मार्केट्स। तो ये 2-3 फैक्टर्स को ध्यान में रख करके वर्ल्ड मार्केट और हमारी जो लोकल न्यूज़ होती है उनको मिला करके हमारा मार्केट की ओपनिंग होती है। तो अगर वर्ल्ड मार्केट में ज़रा सी भी नेगेटिविटी दिखी तो वो पूरा जोर लगाएंगे कि बाज़ार की ओपनिंग ही जो है वो 17,900 के आसपास हो, ताकि सपने देखना भी छोड़ दे। जो 18,000 की कॉल लेके गया है वो सीधा खुलते साथ ही 7 रुपये 8 रुपये का ही प्रीमियम भी कर देंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट इज़ हाउ दीज पीपल प्ले। ये जो प्रोज हैं वो इस तरीके से ही खेलना पसंद करते हैं जनरली। अब ये बात हो गई हमारी कॉल साइड की, कॉल किसने बेची किसने खरीदी आपको क्लियर हो गया कि प्रोज ने बेची और रिटेलर ही मोस्टली बायर है। यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि FII बायर है, उसका कारण बताऊँगा आपको क्यों। उसका कारण देखिए आप यहाँ पे जो इवन यहाँ पे भी राइटिंग हो रखी है, ये भी इन द मनी मुझे राइटिंग लग रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि 17,900 के आसपास का ओपन होना चाहिए। कुछ यहाँ पे इन द मनी हमें कॉल्स दिखाई दे रही हैं ज़रूर, लेकिन हम पहले बैंक निफ्टी की कॉल देखते हैं और वहाँ पे सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या बाइंग हुई है स्मार्ट मनी के द्वारा। तो वो चीज़ एक बार चेक करेंगे। तो 17,900 पे यहाँ पे जो पुट राइटिंग है, कोशिश तो करी है किसी ने यहाँ पे भी पुट्स कुड भी पॉसिबल कि ये यहाँ पे रिटेलर का पुट राइटिंग हो, क्योंकि नेट बेसिस पे तो ठीक है उनका उतना ही नंबर है, नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फ्रेश राइटिंग उन्होंने ऑब्वियसली जो रोल ओवर करी ही होगी उन्होंने, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो इन द मनी जो हो गई हैं पुट्स वो सारी रोल ओवर हुई हैं।
ये जितनी है, और यहाँ पे राइटर कौन बैठा था 3 लाख बेच करके, वो बैठा था रिटेलर। तो उसने क्या किया, यहाँ से शिफ्ट करके अपनी राइटिंग यहाँ पे मूव करी है। तो फ्रेश राइटिंग उसने ऑब्वियसली उसने लॉस बुक किया और यहाँ पे अपनी पोजीशंस को शिफ्ट किया। तो यहाँ पे जो राइटिंग है अगर रिटेलर की है तो सर्टेनली ये कोई बहुत अच्छे सपोर्ट के लेवल्स नहीं है, लेकिन हमें फिर भी आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियसली 17,900 का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। देन सेकंड जो लेवल होगा वो 17,800 का लेवल होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम पहले 27 जनवरी यानी मंथली ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं और फिर चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। तो मंथली के अंदर हमारे को कॉल साइड पे कुछ खास नहीं दिख रहा है, बहुत लिमिटेड से नंबर्स हैं और इधर भी अनवाइंडिंग वैसी ही दिख रही है, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे, फिर हम डिकोड करेंगे कि क्या एफआईज ने वहाँ पे बाइंग करी है या कोई हेजिंग है। जो डेटा सेट दिख रहा है उसको देख के बहुत श्योरिटी से नहीं बोला जा सकता कि उन्होंने यहाँ पे बाइंग की है, हालांकि नहीं, यहाँ पे भी कॉल राइटिंग ठीक ठाक ही है और पुट राइटिंग में यहाँ पे भी वही हुआ है हाल, यहाँ पे अनवाइंडिंग करके शिफ्ट किया गया यहाँ पे और कॉल राइटिंग भी ठीक ठाक हो गई है। और 38,000 का जो लेवल है ये बड़ा क्रूशियल होने वाला है। अगर इसके नीचे खुलता है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखने के पूरे चांसेस हैं और वही 15 मिनट्स का सस्टेनेंस का हमें जो है टेस्ट पास करना ज़रूरी है। सो ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह पे इन्होंने राइटिंग करी है, प्रोज ने यहाँ पे भी करके गए हैं और निफ्टी में भी करके गए हैं, दोनों जगह पे करी है। निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा करी है, वो तो ऑब्वियसली नंबर्स बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। सो डेटा में अब बाइंग के सवाल आता है तो हो सकता है, कुड भी पॉसिबल, क्योंकि उनका जो डेटा है वापस मैं आपको पहले 27 जनवरी का इसका डेटा एक बार दिखा दूं, फिर हम लोग वापस चलते हैं और वहाँ पे डिटेल शीट को एक बार दोबारा से देखते हैं कि उनकी कॉल बाइंग किधर हो सकती है, क्या वो प्योर एक हेजिंग की तरह है या क्या है। तो 27 जन में भी मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं, मैं पहले आपको पुट का डेटा दिखाता हूँ, या पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको पुट का डेटा उनका दिखाता हूँ। सो आप ये डिस्क्लेमर देख सकते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और वेबिनार की डिटेल्स भी यहाँ पे नीचे मैंने दे रखी हैं। और वेबिनार जो है खाली 1 डे वेबिनार नहीं है, एक कंप्लीट पैकेज है। तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको ऑलरेडी लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो गया है। और आज भी हम लोगों ने शॉर्ट के ट्रेड सब लोगों ने ऑलमोस्ट बनाए थे और एंड होपफुली दे मिंटेड गुड मनी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ईमेल आप मुझे कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक और बाकी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ दे रखी है। चलिए टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों स्टार्ट करूँगा, मैं आऊँगा पुट के डेटा पे और कॉल के डेटा पे, उससे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए बड़ा एक क्लियर सा व्यू बन रहा है उनका एफआईज का कि यहाँ पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में निकाल के गए, यानी जितनी पोजीशन थी उसका ऑलमोस्ट 1/3 उन्होंने एक दिन में ख़त्म किया है। कल क्यों नहीं किया था, कल क्यों और आज इतना ज़्यादा क्यों नहीं, बाज़ार में उतना बड़ा फॉल क्यों नहीं आया। डेटा जितना बियरिश था उस हिसाब से निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया, कोई दो राय नहीं है, अच्छे से पिटाई हुई है। बैंक निफ्टी में एक ठीक ठाक सा फॉल था, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा फॉल था करके, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने जो है वो स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो दिखाई, हालांकि वीक रहा थ्रू आउट द डे, लास्ट में थोड़ी रिकवरी उसमें देखने को मिली। और सो अब पॉइंट ये है कि इन्होंने क्यों इस तरीके से किया कि बाजार आज नहीं गिरा है। इसका रीज़न एक ही समझ में आता है कि इनकी पोजीशन अभी भी फंसी हुई थी, जो आज इन्होंने निकाली है। आज इन्होंने लॉन्ग भी निकाले हैं, आज इन्होंने फ्रेश शॉर्ट भी ऐड किए हैं, यानी अब वो खुल करके अपने नंबर दिखा रहे हैं। कल इन्होंने देखिए अपने इंडेक्स फ्यूचर के नंबर को काफ़ी न्यूट्रल सा रखा था, वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन नहीं दिया था हमारे को, लेकिन आज उन्होंने खुल करके डिस्क्लोज किए हैं अपने नंबर्स और साथ में बाय कर लिए इन्होंने बहुत सारी कॉल्स। इसके अंदर काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं, तो कुड भी पॉसिबल हो सकता है कि इनको या तो किसी गैप अप की उम्मीद हो या इनकी पोजीशन ओवरऑल इतनी बियरिश हो गई है उसको हेज करने के लिए इन्होंने किया हो, या फिर कुड बी एनीथिंग कि इनके दिमाग में हो कि भाई शुरू में हम लोग गैप अप खोलते हैं मार्केट को और उसके बाद नीचे ले जाएंगे, तो पहले अपनी कॉल्स जो है वो बुक करेंगे। और कोई भी और व्यू हो सकता है कि बाद में या तो पहले नीचे खोल करके फिर बाद में हम ऊपर ले जाएं। हालांकि ऐसे सिनेरियो में माफ़ कीजिएगा, जनरली ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कल इनका था डेटा,
देखिए कल 1,28,000 से सीधा 77,000 करके गए थे सामने से, हालांकि पुट रिड्यूस करके गए थे, लेकिन आज बाजार गिरा फिर भी, जो कि हमारा व्यू भी था। लेकिन आज उन्होंने इस कॉल को बढ़ाया, यानी कुछ ना कुछ तो इनके गेम प्लान में है। तो मैं जरूर ध्यान दूंगा कि बैंक निफ्टी क्या डिकपल हो रहे हैं कल, मतलब बैंक निफ्टी चल रहा हो और निफ्टी नीचे जा रहा हो, तो उसमें क्या है, इनकी विन विन हो सकती है, या उल्टा निफ्टी चल रहा हो और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा हो। तो दोनों चीज़ों में मैं ध्यान रखूंगा कि कौन से इंडेक्स के अंदर ज़्यादा तेजी दिख रही है, तो उसमें मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं दूसरा जो वीक होगा वहां पे बियरिश ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। ये मेरी पहली स्ट्रेटेजी रहेगी। तो देखना ही है कि ज़्यादा वीक दोनों में से कौन सा है, और कोई ना कोई सेक्टर डेफिनेटली चलेगा कल, और एक से ज़्यादा सेक्टर होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन्होंने आज अच्छी क्वांटिटी बाय करी है। 14-15,000 इज़ अ गुड नंबर अकॉर्डिंग टू मी। सो एक मतलब एक से ज़्यादा सेक्टर चलते हुए दिख सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि खाली बैंक निफ्टी ही हो सकता है बैंक निफ्टी भी हो, बट हो सकता है और भी सेक्टर्स हों जहाँ पे मूवमेंट दिखेगी, तो वहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए वॉच हम लोग कर सकते हैं। देन इनकी कॉल के बाद आते हैं इनके पुट के डेटा पे। तो पुट में इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करी है, लगभग अगर आप देखोगे तो जितनी इन्होंने कॉल बाय करी है उसके आसपास ही इन्होंने पुट बाय करी है। लेकिन कॉल को ये शॉर्ट भी करके गए हैं, तो यानी शॉर्टिंग पॉसिबल है, हो सकता है कि इन्होंने जो कॉल शॉर्ट करी है वो निफ्टी में हो शायद, मेरा ऐसा गट फील है। निफ्टी मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चरली भी ज़्यादा वीक लग रहा है अभी थोड़ा सा, और एफ ने यहाँ पे पुट जो शॉर्ट करी है वो कुड भी पॉसिबल वो हेज के लिए हो, क्योंकि क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1/4 है। सो ओवरऑल उनकी पुट जो है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है। और प्रोज का भी डेटा एक बार देख लेते हैं। तो प्रोज यहाँ पे नेट बियरिश हो ही चुके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बियरिश है, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉल सेल कर रखी है। तो उनका देयर इज़ लॉट एट स्टेक फॉर देम राइट नाउ। अगर कहीं गलती से मार्केट ऊपर खुल गई तो उनकी टोटली, जिसे कहते हैं, डीप फ्राई हो जाएंगे प्रोज कल, अगर अगर मार्केट किसी वजह से गैप अप खुल गई तो और यहाँ पे वो पुट भी बेच के गए। तो आई थिंक मार्केट जो है वो बियरिश व्यू तो थोड़ा सा मेरा बायस तो रहेगा ही, पर्टिकुलरली निफ्टी में थोड़ा सा देख रहा हूँ। हो सकता है बैंक निफ्टी भी हो, बट मैं देखूंगा पहले कि दोनों में से ज़्यादा वीक कौन सा दिखाई दे रहा है, वहीं बियरिश ट्रेड लूंगा। दैट इज़ अ क्लियर व्यू, क्योंकि बड़ा सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं, वो सामने ही दिख जाएगा परसेंटेज चेंज किसका ज़्यादा माइनस में है, तो वही मेरे लिए बियरिश है। और प्राइस एक्शन मिलते ही मैं वहाँ पे बियरिश ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। और लेकिन ये कुछ ना कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और अच्छे खासे पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट को चौपी रखेंगे, ताकि ये दोनों जगह पे प्रीमियम मीटिंग कर सके। हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक नंबर मुझे लग रहा है। हालांकि इनकी शॉर्ट्स का नंबर बहुत छोटा है, बट जनरली वो एक्सपायरी वाले दिन पे ये चौपी थोड़ा सा मार्केट को रखते हैं। बट इनको मौका मिला तो ये अच्छे से मार्केट को गिराने वाले हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लग रही है। अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो दे विल इंश्योर कि मार्केट नीचे जाए। सो और इंडिविजुअल सेक्टर्स जो हैं वो जरूर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कल, वो उस बात में भी मुझे कोई डाउट नहीं है, ऊपर की तरफ ये चलते हुए दिखाई देंगे। तो ये दोस्तों मेरा बड़ा एक्सपायरी के लिए स्ट्रेटेजी मैंने काफ़ी डिटेल में आज आपको डिकोड करके बताई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो, और आप लाइक का बटन भी जरूर दबाएंगे और शेयर भी जरूर करेंगे, और कल फिर मुलाकात करने मुझसे यहीं पे वापस आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।